जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। अभी देखे होंगे कि एक रेलवे जीडीसी की वैकेंसी आई है एएलपी का। तो ये वैकेंसी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि एक सुगबुगाहट रेलवे में स्टार्ट हुई है और हम शुरू से बोलते आ रहे हैं कि रेलवे एएलपी टेक्नीशियन के बारे में कि जुलाई अगस्त से पहले वैकेंसी नहीं आना है। कब आएगी एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता है, पहले आ जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लेकिन हमारा मानना था कि जब तक एनटीपीसी ग्रुप डी क्लियर नहीं कर देती है तो नई वैकेंसी के बारे में थोड़ा संदेह बना रहेगा, इसलिए जुलाई अगस्त के बारे में हम बताए थे। और ज़्यादा संभावना वही होगी कि जुलाई अगस्त के लगभग ही वैकेंसी आएगी। हालांकि देखा जाए तो रेलवे इस बार इतना कचरा हुआ है, इतना रेलवे में प्रॉब्लम बच्चों को हुआ है, स्टेप बाय स्टेप। और लास्ट मोमेंट में जा करके जो रेलवे ये बदलाव की है, संशोधन की है, उसके वजह से ज़्यादा बच्चों को परेशानियां हुई है। उदाहरण के तौर पे आप सीसीए वाले कैंडिडेट से रिलेटेड प्रॉब्लम देख लें। इसके अलावा आप अभी जो स्टूडेंट इसका सीबी वाले बच्चे जो हैं जिसका बी2 और सी1 मेडिकल वाला इशू है, उससे रिलेटेड आप देख लें। इसके अलावा सबसे अभी मेन इशू जो है वेटिंग वाली बात है कि वेटिंग को जो समाप्त किया है, वेटिंग के कारण 30 से 40 हजार बच्चों को ग्रुप डी में प्रॉब्लम होना है आगे चल करके। इन बच्चों को लाभ होता, वेटिंग तो जो इशू है एक पहली बार फुलफिल कर दी जाएगी, कट ऑफ को डाउन करके बच्चों को ले लिया जाएगा, भर दिया जाएगा। अब रेलवे का यहाँ पर गलती क्या है कि रेलवे अगर एनटीपीसी का पूरा रिजल्ट पहले क्लियर कर देती ग्रुप डी से पहले, तो आज जो बहुत सारे बच्चे एनटीपीसी का ग्रुप डी में पहले उन बच्चों का फाइनल हो गया, वेरिफिकेशन हो गया, तब जाकर के एनटीपीसी लेवल 2 लेवल 3 का भी रिजल्ट आ रहा है। तो जो बच्चे वेरिफिकेशन करा चुके ग्रुप डी में, समझिए कि उसका सीट लॉक हो गया और वो सीट फिर ओपन नहीं होना है। जब बच्चे वो छोड़ेंगे उस सीट का कुछ नहीं होना है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद जाकर के बच्चों के घर पे जाएगा कि आप ज्वाइन करने के लिए। निश्चित रूप से बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे, दोबारा जाएंगे, दोबारा जाएगा, दोबारा ज्वाइन नहीं करेंगे, तो इस प्रोसेस में लेट होगा। बाद में चल करके उस सीट को वैकेंट मान लिया जाएगा और उस सीट को लॉक कर दिया जाएगा, और जो वो वैकेंसी जितने सीट वैकेंट बचेंगे अगली वैकेंसी में जाकर ऐड कर दिया जाएगा। और इससे अगर 6 महीने से साल भर का बात ले लें अभी से लेकर के, तो जो बाद में चल करके बच्चे खाली करते सीट, उसका कुछ नहीं होना है। 30 से 40 हजार सीट ग्रुप डी का वैकेंट रह जाएगा, जिसका लाभ 100% इन्हीं बच्चों को मिलना चाहिए था जो नहीं मिलना है। इसी से रिलेटेड एक कुछ दिन पहले हम थोड़ा सा लिखे भी थे, उस पर बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी आया था वेटिंग से रिलेटेड। इशू तो और भी बहुत ज़्यादा है, अभी वैकेंसी आपकी नहीं है, इससे बड़ा इशू क्या होगा, एग्जाम कैलेंडर वगैरह, एज रिलैक्सेशन। अब एज रिलैक्सेशन का जहाँ तक सवाल है, एज रिलैक्सेशन के बारे में आप ये बात समझ लीजिए कि अगर थोड़ा सा अगर आप एक्टिव होते हैं जिस समय वैकेंसी आएगी, जिन बच्चों का भी एज समाप्त हुआ है, एसएससी जीडी का हवाला दे करके, चूंकि अभी 4 साल से ऊपर हो चुका, अभी रेलवे वैकेंसी नहीं दी है, तो कोरोना का जिस तरह कारण बता के एसएससी जीडी में 3 साल का ग्रेस दिया गया, यहाँ पर भी आपको मिलना है। तो चूंकि एक सप्ताह और थोड़ा सा हम इंटरनल, थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाएंगे। उसके बाद फिर वेटिंग का इशू एक बार और चलेगा, वेटिंग के लिए एक बार और माहौल बनाया जाएगा। लेकिन उससे पहले हम ये बताना चाह रहे थे कि जिन भी स्टूडेंट को आगे एएलपी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम देना है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम देना है, या रेलवे की अन्य आने वाली वैकेंसी जेई हो, आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम हो, जिनको इस बार देना है, उनके लिए एक महत्वपूर्ण ये वीडियो है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि अभी आप देख रहे होंगे ये रेलवे गणित, मैक्सिमम बच्चा लगातार कमेंट करके, लगातार मैसेज करके हमसे एक बात बोल रहे थे कि सर इस बार जो एग्जाम एनटीपीसी का हुआ है, ग्रुप डी का हुआ है और अन्य एग्जाम जो हुआ है, उसका क्वेश्चन बैंक कब आएगी। अभी हम क्या किए हैं, तो जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, रेलवे गणित टीसीएस प्रीवियस ईयर पेपर्स वॉल्यूम 1, मोस्ट यूजफुल फॉर एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ जेई एनटीपीसी ग्रुप डी, क्वेश्चन बैंक 2018 से लेकर 22, 3250 प्लस क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं और 109 सेट इसमें दिया हुआ है सिर्फ मैथ का। सिर्फ मैथ का, सारे मैथ के क्वेश्चन को अलग अलग एग्जाम से कलेक्ट करके एक जगह हम कर दिए विथ डिटेल सॉल्यूशन। ये वॉल्यूम 1 हुआ।
इसके बाद अगला वॉल्यूम भी आएगा, जब इसको आप बना लेंगे तब तक वॉल्यूम 2 भी आ जाएगी। अब इसमें है क्या, पहले इसके बारे में आप समझ लीजिए तो आपको ज़्यादा बेहतर होगा। इसमें आप देख रहे हैं कि रेलवे ग्रुप डी सीबीटी एग्जाम, कुल मिला के ग्रुप डी का 30 सेट इसमें दिया हुआ है। प्रीवियस ग्रुप डी का आपका कौन कौन सीटिंग का है आप देख रहे हैं। 17/8/2022 को जो हुआ था, 17/8 फर्स्ट सीटिंग, सेकंड सीटिंग, थर्ड सीट, शिफ्ट बाय शिफ्ट, ये 30 सेट कुल मिला करके रेलवे ग्रुप डी का इस वॉल्यूम में है। रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 का आपका कुल मिलाकर देख लीजिए 10 सेट उसका है। फिर रेलवे एनटीपीसी स्टेज 1 सीबीटी, उसका आप देख लीजिए कितना सारा सेट है। कुल मिलाकर के उसका भी लगभग 35 सेट है। इसके अलावा रेलवे जेई का स्टेज 1 का कुल मिलाकर के 10 सेट है। रेलवे आरपीएफ एसआई का कुल मिलाकर के 10 सेट है। रेलवे एएलपी टेक्नीशियन का कुल मिलाकर 20 सेट उसमें दिया हुआ है। अगर इतना आप बना पाते हैं और इसका चूंकि सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, मेरे ख्याल से इसका वॉल्यूम 2 भी आएगा, और जब वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 बना लेंगे तब तक में आपका एग्जाम आ जाएगा। और मेरे ख्याल से अगर इतना बना लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये टीसीएस आपका आगे एग्जाम कंडक्ट करेगी और टीसीएस का एग्जाम कंडक्ट किया हुआ है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि आपका टाइप इससे मैच नहीं करेगा। यानी कि अगर बेहतर तरीके से बनाते हैं एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी है इस बात की। और इसी को ध्यान में रख करके एक स्पेशल, चूंकि बहुत सारे बच्चों का है कि सर इसका स्पेशल बैच आप चला दें, तो चूंकि ऑफलाइन मोड में भी एक 3 तारीख से, इसी मंडे से शाम में 4 से 5 एक इसी क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन बैचेज स्टार्ट होगा। जो भी बच्चे पटना में रहते हैं वो यहां आकर के इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक सेट इसमें डेली कराया जाएगा, डेली एक सेट, और 109 सेट है आप समझ लीजिए। और यही सेम चीज ऑनलाइन मोड में भी द प्लेटफॉर्म ऐप पर 7 अप्रैल से एक बैच स्टार्ट होगा, जिसका मात्र 99 रुपया फी होगा, और एक महीने में हम 20 सेट कराएंगे। मंडे टू फ्राइडे करके चलेगा। सेशन 1 में 20 सेट, सेशन 2 में 20 सेट, इस सेशन बाय सेशन आपका ये आगे बढ़ेगा। तो मैथ अगर आप चाहते हैं इस बार एएलपी टेक्नीशियन में मैथ में 100% स्कोर करना, जेई में 100% स्कोर करना, ग्रुप डी में 100% स्कोर करना, ये आपके लिए बिल्कुल रामबाण होगा, इस बात की गारंटी है। और बहुत बेहतर तरीके से कराया जाएगा, इस बात की भी गारंटी है। इसके अलावे हमारा एक नया सेंटर पटना में ही सैदपुर मोड़ भिकना पहाड़ी में खुला है। वहां पर भी 6 तारीख से नया बैच इसका ऑफलाइन मोड में स्टार्ट होगा। तो जो उधर के बच्चे हैं वहां भी क्लास कर सकते हैं, बाकी प्लेटफॉर्म में तो होगा ही होगा, ऑनलाइन चलेगा ही चलेगा। इसके अलावा एक और बुक अपनी आई है, रेलवे ग्रुप डी क्वेश्चन बैंक 2022। इसमें कुल मिलाकर के 30 सेट है विथ डिटेल डिस्कशन, और ये कंप्लीट सेट है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैथ भी है, रीजनिंग भी है, साइंस आर्ट जो जीएस का सेक्शन है, कंप्लीट सेट है। तो आप इसको भी साथ में बना सकते हैं। और जो अभी स्पेशल मैथ आया है, इसी तरीके से स्पेशल रीजनिंग भी एक सप्ताह के बाद आ जाएगी, और स्पेशल साइंस भी आ जाएगी पूरा वॉल्यूम 1 करके। तो एक स्पेशल साइंस का भी बैच उस समय हम स्टार्ट करेंगे, और एक स्पेशल रीजनिंग का भी करेंगे। और जिस समय मैथ, रीजनिंग और साइंस आप अपडेट कर लेंगे तो 75 क्वेश्चन में एलपी में 65 क्वेश्चन उसी से रहेगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग उसमें जोड़ दीजिए तो 100 में से मेंस में सीबीटी 2 में 90 क्वेश्चन उसी सेक्शन से रहेगा। आप समझ सकते हैं कि एक एक मार्क्स का कितना इंपॉर्टेंस है, और ये मैथ, रीजनिंग, साइंस पूरा फुल मार्क्स आपको दिला सकता है। चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब मन से पढ़ाई कीजिए।